चलिए बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र में बड़ा बदलाव हुआ है। आपको बता दें कि मुंबई से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर अजित पवार ने पार्टी पर दावा ठोक दिया है। एनसीपी का नाम और निशान हमारा है, ये अजित पवार का कहना है। और साथ ही एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर हम लड़ेंगे, ये अजित पवार ने कहा है। तो देखिए, हाल ही में अजित पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ले ली है और अब वो अजित पवार डिप्टी सीएम बन गए हैं। एनसीपी से उन्होंने शिंदे सरकार में शामिल होने की बात कही थी और इसी के चलते आज ही उन्होंने अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और इसके बाद उन्होंने साफ तौर पर एक बड़ा दावा ठोक दिया है, जहां पर एनसीपी का नाम और निशान हमारा है, ये उनका कहना है। एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर हम लड़ेंगे लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव। ये बड़ी बात यहाँ पर अजित पवार यानी कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई है। तो देखिए, शरद पवार को एक बार फिर से बड़ा झटका। हाल ही में महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति देखने को मिली थी जब शिवसेना से एकनाथ शिंदे अलग हुए थे और एकनाथ शिंदे ने भी यही दावा ठोका था कि जो पार्टी का नाम है और निशान है वो उन्हीं का है और उसी पर वो चुनाव लड़ेंगे। इसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में अब तक ये फैसला चल रहा है, इस पर सुनवाई हो रही है और अब इसी के तहत महाराष्ट्र में फिर वैसी ही स्थिति देखने को मिली है। ठीक वैसी स्थिति है, लेकिन यहाँ पर बस पार्टी में बदलाव है, यानी कि जहाँ पर शिवसेना थी कुछ समय पहले, अब वहाँ पर एनसीपी आ चुकी है। अब एनसीपी में लगातार टूट की स्थिति देखने को मिल रही है और इसी के मद्देनजर अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने एक बड़ा दावा ठोक दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम और निशान उनका है और उसी पर वो अब चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शरद पवार के लिए एक और बड़ी मुश्किल, क्योंकि देखा जाए तो 54 में से लगभग 30 विधायक अजित पवार के साथ में हैं, जिनमें से 9 ने मंत्री पद की शपथ भी ले ली है। तस्वीरें आपके सामने हैं और अब इसी के मद्देनजर एक और बड़ी बात यहाँ पर अजित पवार ने कही है, जहाँ पर उन्होंने कहा कि एनसीपी का नाम और निशान हमारा है और एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर हम चुनाव लड़ने वाले हैं। तो अजित पवार की बात कर ली जाए तो अजित पवार काफी खफा थे शरद पवार से। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिस प्रकार से पटना में विपक्षी दलों की एकता को लेकर ये बैठक हुई थी वो इसके खिलाफ थे और उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की थी कि एक तरफा राहुल गांधी को सहयोग मिल रहा है और कई सारी बातें उन्होंने साफ तौर पर कहा था। जिस प्रकार से उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था तो उन्होंने साफ तौर पर एनसीपी के चीफ शरद पवार से कहा था कि वो पार्टी संगठन के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वो जिम्मेदारी नहीं दी गई है जो जिम्मेदारी उन्हें चाहिए थी। तो ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ गए। मनोज जी, अब जैसे कुछ समय पहले स्थिति देखने को मिल रही थी महाराष्ट्र में जब एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग हुए थे और उन्होंने साफ तौर पर दावा ठोका था कि उनका जो पार्टी का नाम है वो उनका है, निशान उनका है, वैसी ही स्थिति अब एक बार फिर से देखने को मिल रही है और सिर्फ पार्टी बदली है, यानी कि शिवसेना की जगह पर अब एनसीपी है और अजित पवार ने अब सीधे तौर पर दावा ठोक दिया है कि नाम और साथ ही निशान अब उनका है और उसी पर वो चुनाव लड़ेंगे। देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमने एनसीपी के बतौर उनको समर्थन दिया। जैसे मैंने आपसे जब पिछली बार चर्चा में कहा था कि उनके साथ हैं कितने लोग, तो खबरें आ रही है कि लगभग 40 विधायक उनके साथ है, 6 एमएलसी हैं। तो जाहिर सी बात है कि पूरी की पूरी पार्टी पर वो दावा ठोकेंगे और अपने चाचा की राजनीतिक विरासत के असली उत्तराधिकारी वो पहले से खुद को मानते रहे थे, लेकिन बहन सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के बाद से वो नाराज चल रहे थे और इस कदम से उन्होंने साफ कर दिया, क्योंकि जिस प्रकार से 9 लोगों की शपथ हुई है तो उससे साफ जाहिर है कि उनके साथ एक बड़ा बेकअप हैगा विधायकों का। हालांकि आज पूरे के पूरे विधायक समय दिखाई नहीं दिए थे, क्योंकि अजीत पवार को ये डर था कि अगर वो सारे विधायकों से एक साथ संपर्क करते हैं और सारे विधायक अचानक से मुंबई आते हैं तो फिर उनकी कहीं ये योजना लीक न हो जाए, इसलिए उन्होंने पहले सारे विधायकों से बात की और अपने भरोसे के विधायकों के साथ वो शपथ ग्रहण कर लिया है। अब उन्होंने पार्टी पर दावा ठोक दिया। अब सबसे पहले, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है एनसीपी के शरद पवार और जो उनकी कार्यकारी अध्यक्ष हैं सुप्रिया सुले, अब उन दोनों की मीटिंग होना है पुणे में। उसके बाद शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शरद पवार इस पूरे मामले पर क्या कुछ बोलते हैं कि क्या वो भतीजे की बगावत को एक्सेप्ट करते हुए खुद अपनी पार्टी का समर्थन कर देते हैं इस सरकार को, या वो ये कहते हैं कि जितना दावा किया जा रहा है अजीत पवार द्वारा उतने विधायक उनके साथ नहीं है और अगर 2/3 बहुमत उनके साथ नहीं हुआ विधायकों का अजीत पवार के, तो फिर उनको पार्टी से निष्कासित कर सकती है एनसीपी। इसके साथ ही उनको अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है, जिसके बाद उनको इस्तीफा देकर चुनाव लड़ना पड़ सकता है।
तो अभी अजित पवार चाहे जो कुछ कह लें, लेकिन जब तक शरद पवार अपने पत्ते नहीं खोलते हैं तब तक इस पर संशय बना रहेगा। लेकिन अजित पवार जिस प्रकार से दावा ठोक रहे हैं और जो उनके तमाम सारे बड़े दिग्गज जो नेता हैं, चाहे वो छगन भुजबल हो, अदिति तटकरे हो, सुनील वलसाड़ हो, दिलीप वलसे पाटिल हो, धनंजय मुंडे हो, ये तमाम सारे वो दिग्गज नेता हैं जो एक समय में शरद पवार के खास माने जाते थे। और अगर इन्होंने भी अजित पवार का दामन थाम लिया है तो जाहिर सी बात है कि शरद पवार कहीं ना कहीं कमजोर पड़े हैं। अब अपना आखिरी दांव शरद पवार क्या चलते हैं उस पर फिलहाल नजर रखना होगी। जी, फिलहाल तो अब इंतजार करना पड़ेगा कि शरद पवार इस पर क्या कुछ कहते हैं और बैठक और मीटिंग के बाद में उनकी क्या प्रतिक्रिया इस पूरी राजनीति को लेकर सामने आती है। फिलहाल अगर बात करें मनोज जी, तो कई सारे शरद पवार के जो समर्थक है उनके बयान भी सामने आ रहे हैं और ऐसे में फिर इसे किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि अगर हम बात करें एकनाथ शिंदे की तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जिस प्रकार से डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है अजित पवार ने, तो उन्होंने ये कहा है कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश भी देते यहाँ पर नजर आ रहे हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक की खबरें पहले भी आई थी और एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच भी कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और अभी अजित पवार को जिस प्रकार से मंत्री और डिप्टी सीएम बनाया गया है वो जाहिर है कि बीजेपी की इच्छा से ही बनाया गया है। एकनाथ शिंदे का उसमें कोई रोल नहीं है, चूंकि लेकिन गठबंधन सरकार है और एकनाथ शिंदे जी बहुत कम समर्थकों के साथ भी अगर मुख्यमंत्री है तो बीजेपी के रहमो करम और ये बात भली बात ही जानते हैं। और अगर बीजेपी की जो स्थितियां हैं और अगर अजित पवार साथ आ गए हैं और जैसा कि वो दावा कर रहे हैं कि 40 से ज्यादा विधायक उनके साथ हैं, तो ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे दाएं बाएं होते हैं तो बीजेपी फिर अजित पवार और बीजेपी दोनों मिलकर भी अपने दम पर वहां सरकार बना सकते हैं। यही कारण है कि एकनाथ शिंदे बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है, यानी कि एनसीपी के एक बड़े गुट की, एकनाथ शिंदे की और बीजेपी की। जी, तो इसका आप कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एक बड़ा फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मनोज जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, अब साफ तौर पर अजित पवार ने दावा ठोक दिया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम और निशान उनका है और इसी पर अब वो चुनाव लड़ने वाले हैं। अब देखने वाली बात है कि इस पर कितनी सियासत देखने को मिलती है और शरद पवार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या बैठक करेंगे तो उसमें कौन कौन सी बातें निकलकर सामने आती है।